हेलो फ्रेंड, आज मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन नेट के जून 2016 के 3 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है CSR नेट के लिए। ओके, तो मैं इस पर डिस्कस करती हूँ कि एग्जैक्ट ये क्या है। ओके, Which one of the following statement is true for the sequence of function? बोला गया है कि which one of the following statement is true for the sequence of function। sequence of function के लिए कौन सा statement सही है वो देखना है हमें, ठीक। तो एक fn ऑफ x दिया गया है इक्वल टू 1/n² प्लस x², n इक्वल टू 1, 2, ये 1 2 ये n बिलोंग करता है सिर्फ नेचुरल नंबर से। ओके, और x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1, 2, 1 से। ओके, सॉरी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2, 1। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में बोला गया है कि द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड हैज 0 एज द लिमिट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2, 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बोला गया कि वो सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक है एंड हैज़ 0, उसकी जो लिमिट है वो 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल एज जब n टेंड्स करता है इन्फिनिटी पे। ओके, ऑप्शन बी में बोली गई है द सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक बट हैज़ f ऑफ x इक्वल टू 1/x² एज द लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बोला गया है कि द सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक, ये सीक्वेंस जो है नॉट मोनोटोनिक है बट हैज़ f ऑफ x जो होगी, जो लिमिट फंक्शन होगी f ऑफ x की 1/x² होगा जब एज द लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी पे टेंड करती है। ओके, ऑप्शन सी में बोलेगी द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड हैज़ f ऑफ x इक्वल टू 1/x² एज द लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये सीक्वेंस एक मोनोटोनिक है एज f ऑफ x इक्वल टू 1/x²। ओके, f ऑफ x क्या होगा, 1/x² होगा एज ए लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। ओके, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, एज n टेंड टू इन्फिनिटी पे 1/x² होगा। ये होगा क्या। डी में बोला गया द सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक बट हैज़ 0 एज द लिमिट। सीक्वेंस जो मोनोटोनिक नहीं है बट हैज़ 0 लिमिट, उसकी जो लिमिट होगी वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। होगी क्या, ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो लेट fn ऑफ x दिया गया इक्वल टू 1/n² प्लस x², x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2, 1। ओके, तो इसकी जो n टेंसिटी यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू क्यों ना लें, कुछ भी वैल्यू क्यों ना पुट करें, 0, 1 मतलब 0 तो नहीं है, 1/2 से 1 के बीच में, ये कभी भी, हाँ, ये कुछ भी वैल्यू क्यों ना सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, लेकिन जब n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 0 पे आ जाएगी। ओके, तो इसकी जो लिमिट फंक्शन है, लिमिट फंक्शन क्या है, लिमिट n टेंस टू, जब उस फंक्शन की fn ऑफ x की जब हम लोग लिमिट n टेंस टू लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं, तो वो f ऑफ x हो जाती है। ठीक, तो f ऑफ x इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn ऑफ x इक्वल टू दिस, और ये जब n टेंस टू इन्फिनिटी जाता है तो ये 0 हो जाती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2, 1/2, 1। ओके, ये तो आ गई। इसके अकॉर्डिंग f ऑफ x यहाँ बोला गया कि 1/x², f ऑफ x इक्वल टू 1/x², ये दोनों तो गलत हो जाएगी क्योंकि f ऑफ x 0 आ रही है, 1/x² तो आ नहीं रही है, तो b और c दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं, इसमें बोला गया है डी ऑप्शन में कि मोनोटोनिक, नॉट मोनोटोनिक, और ए ऑप्शन में बोली गई है कि मोनोटोनिक। ओके, तो लेट यहाँ पे मोनोटोनिक के लिए इसके ये क्या है, n+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन n²। ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा क्योंकि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ये तो ऑलवेज बिलोंग करेगा। ठीक, जब दोनों साइड हम लोग x² ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि x जो है वो x² ऑलवेज पॉजिटिव ही है। कोई पॉजिटिव अगर टर्म ऐड करेंगे, कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो ऑलवेज ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ही रहेगा। ओके, और x बिलोंग करता है 1/2, 1 से। ओके, तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस x² लेस देन 1/n² प्लस x²। ओके, तो ये क्या है,
ये क्या है, एफ एन ऑफ एक्स, एफ एन प्लस वन ऑफ एक्स लेस देन एफ एन ऑफ एक्स। और ये क्या है, यही तो हम लोग सीक्वेंस मोनोटोनिक पढ़ते थे कि एक्स एन प्लस वन लेस देन एक्स एन। ओके, तो मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग होता है। ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है। ओके, यहाँ पे एफ एन ऑफ एक्स गेट बड़ा हो रहा है। ठीक, तो इससे क्या हो जाता है, एफ एन इज मोनोटोनिक फंक्शन हो जाती है। ओके, लेकिन ऑप्शन डी में बोला गया कि नॉट मोनोटोनिक, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, ए सीक्वेंस में बोला गया द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, ये सीक्वेंस मोनोटोनिक भी है एंड हैज़ जीरो, मोनोटोनिक के तो है लेकिन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, और उसके हैज़ जीरो क्या है, लिमिट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2,1 1/2,1 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। ओके, तो इसलिए इसकी ऑप्शन, इस क्वेश्चन की ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगी। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जून 2017 का दिया गया है, 3 मार्क्स का। तो फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये एक एफ एन ऑफ एक्स डिफाइन किया गया है इक्वल टू एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। ओके, देन द सीक्वेंस एफ एन इज, तो एफ एन क्या है वो बताने को कहा गया। ठीक, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन आर, जो क्या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ऑन आर पे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ओनली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। ओके, बाउंडेड एंड नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन आर, अ सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन। ये क्या सीक्वेंस है ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन का। ओके, तो देखते हैं क्या है। एफ एन ऑफ एक्स दिया गया है एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर। जब इसकी लिमिट लेंगे हम, एक्स जो है यहाँ पे एक्स ऑलवेज पॉजिटिव देगी। ओके, ये ऑलवेज पॉजिटिव देगी। जब एन टेंस टू इन्फिनिटी यूज करेंगे, जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ओके, ये एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वो ऑलवेज जीरो हो जाएगी। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स लिमिट फंक्शन जो है, लिमिट फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक, तो ये तो हो गया, ये तो कंटिन्यूस हो गया क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जन हमें देखनी है। यूनिफॉर्म कन्वर्जन के लिए तो कंटिन्यूस ज़रूरी होता है। ठीक, तो कंटिन्यूस तो हो गया, लेकिन कंटिन्यूस है तो ये थोड़ी ना बोल पाएंगे कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। अब देखते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूस होना जरूरी होता है। तो अब देखते हैं कि एम एन सुप्रीमम, अब हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करना है तो हम लोग एम टेस्ट से जाते हैं। ठीक, तो एम एन इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू आर और मॉड एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर माइनस जीरो। ओके, तो इसकी हमें सुप्रीमम निकालनी है कि ये इसकी सुप्रीमम एक्स की इस वैल्यू पे देगी। ओके, तो हम लोग सुप्रीमम कैसे रखते हैं, निकालते हैं वो मैक्सिमम वाले जो मैक्सिमम, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दिया गया, एफ डैश इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम मिनिमम की जो डेफिनेशन है उससे। ओके, तो एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो मिनिमम, और लेस देन जीरो हो जाता है तो वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक, तो उसी तरह हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू जीरो। तो डेरिवेटिव लेने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2n आ जाती है। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2n आ जाएगी। ओके, तो जब x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगी, g इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2n। तो x की जगह जब वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये 1/2n आ जाएगा, तो एन कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये जाएगा एम एन, जब ये नीचे आ जाएगी तो एम एन इक्वल टू 1/2√2n हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे जीरो है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्लस में दे रही है क्योंकि एक्स, ये तो एक्स के अगर नेगेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें सुप्रीमम वैल्यू चाहिए इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हिंस एम एन इक्वल टू 1/√2n हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज करना है। ओके, जब लगाना है तो ये एम एन कहाँ पे जाएगा, ये जीरो पे टेन हो जाएगा। जब एम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जीरो पे जाती है तो वो इम्प्लाई कर देती है कि फंक्शन जो है एफ एन ऑफ एक्स वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन आर में। ओके, तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जन हो जाता है, पूरे आर में हो जाता है। ठीक,
तो ऑप्शन ए में क्या बोला गया है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ऑन आर पे, हाँ ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ऑन आर में। लेकिन ऑप्शन बी बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ओनली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। कॉम्पैक्ट सबसेट मतलब उसकी कॉम्पैक्ट ऐसा कोई क्लोज और बाउंडेड सबसेट है, उसी में सिर्फ ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग चेक किए कि ये पूरे आर पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो रहा है। ठीक, ये बोला गया बाउंडेड बट नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन आर। ओके, ये सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। ये इसलिए बाउंडेड नहीं है क्योंकि ये जो है एक्स सॉरी ये सीक्वेंस एक्स बाय होता है e⁻n(x²). तो ये ऑलवेज ये जो है x लेस देन e⁻−x²। इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बाउंडेड है। अ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन अ सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन ये बाउंडेड है, लेकिन यहाँ पर बोला गया एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है, अनबाउंडेड फंक्शन है। ओके, तो ये तो नहीं होगी। यहाँ पे बाउंडेड बोला गया है, लेकिन बोला है कि नॉट यूनिफॉर्म ऑन आर, जो कि ऐसा नहीं है, ये यूनिफॉर्म है और बाउंडेड भी है। इसीलिए इसकी ऑप्शन जो होगी वो सिर्फ ए सही होगी। ओके।